Hello students, today we will study about chapter weather, climate and adaptation of animals to climate. You must heard the cricket experts discussing the weather before starting the game. हम लोगों ने देखा होगा जब कोई क्रिकेट मैच चालू होने वाला होता है तो उससे पहले जो हमारे कमेंटेटर्स होते हैं जो कमेंट्री करते हैं वो वेदर के बारे में बताते हैं कि आज मौसम कैसा होगा, ह्यूमिडिटी कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमको बताती हैं कि पर्टिकुलर जगह पे कैसा टेम्परेचर या कितना ज़्यादा गर्मी होगी, कितनी ज़्यादा बरसात होगी, आज की डेट में कितनी ज़्यादा वाटर वेपर्स मौजूद रहेंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये सारी चीज़ें वेदर से पता चलती हैं। लेकिन क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट एक जगह का जो होता है वो निश्चित होता है, एक समय के लिए एक जैसा रहता है। क्लाइमेट जो होता है ड्यूरेशन लॉन्ग होता है, जैसे विंटर ये एक क्लाइमेट है, समर एक क्लाइमेट है। लेकिन वेदर जो होता है डे टू डे बदलता है। आज वेदर कुछ और होगा, थोड़ी देर बाद कुछ और होगा, बारिश होने लगी, अभी धूप निकली थी, तो वेदर बदलता रहता है। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो कुछ ड्यूरेशन के लिए एक जैसा रहता है। इसके बाद आता है एडेप्टेशन। वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करते हैं, उस हैबिटेट को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से उनके फर होता है, उसी हिसाब से उनकी स्किन होती है, उसी हिसाब से उनके पैर होते हैं, उसी हिसाब से उनके ऑर्गन्स होते हैं और उसी हिसाब से उनका खाना होता है। क्लियर? वेदर के हिसाब से ही हम लोग क्लोथिंग करते हैं। हमने देखा होगा बारिश का मौसम है तो रेनकोट पहनते हैं, अगर जाड़े का मौसम है तो वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, अगर हमारा गर्मी का मौसम है तो कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इस हिसाब से वेदर के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से ही हम क्लोथिंग भी करते हैं। क्लियर? अब आता है वेदर। अब वेदर, अ सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज़ गिवन, वी गेट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेदर रिपोर्ट। अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और तो न्यूज़पेपर से अगर हम डेली देखें कि कितने बजे आज सूरज उगेगा, कितने बजे अस्त होगा, आज दिन का टेम्परेचर हाईएस्ट कितना होगा, आज मिनिमम कितना होगा, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो वेदर जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आती है उससे हम चेक कर सकते हैं। मोबाइल से भी हम देख सकते हैं कि आज सनी डे रहेगा, कि आज बारिश होगी, आज दोपहर के बाद बारिश होगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम वेदर रिपोर्ट जो है वो न्यूज़पेपर और मोबाइल से देख सकते हैं। अब आता है कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को मिलती है। सबसे पहले टेम्परेचर मिलता है। मैंने बताया अभी कि आज दिन में कितना टेम्परेचर कितने समय रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आज 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, 36 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट रहेगा, कितना टेम्परेचर रहेगा, हम ये चीज़ें जो हैं वो पता कर सकते हैं वेदर फोरकास्ट या वेदर रिपोर्ट से। तीसरी चीज़ है मानसून। मानसून मतलब बारिश आज हो सकती है या नहीं हो सकती, बादल होंगे या नहीं होंगे, ये जानकारी हमको मिलती है। सनसेट, आज सूरज कितने बजे उगेगा, कितने बजे अस्त होगा। ह्यूमिडिटी, कितने वाटर वेपर्स की मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद है, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी। इसके बाद वेदर फोरकास्ट। जो ये वेदर फोरकास्ट होता है तो द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑन अ पर्टिकुलर डे एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, speed and direction of wind etc. is called forecast. जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है पर्टिकुलर जगह की, उस दिन की, उसी को हम फोरकास्ट कहते हैं। फिर आता है द सन कॉजेज चेंज इन वेदर। जो अब ये वेदर जो होता है क्यों बदलता है, ये सन की मूवमेंट की वजह से ही जो होता है वो वेदर बदलता है। द हीट ऑफ द सन इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर। जो सन होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारे ओशियंस होते हैं उससे सूरज की रोशनी जो होती है उसको एब्जॉर्ब करती है वाटर वेपर्स की जब क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो वही बारिश कॉज करती है। इसी तरीके से इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन हाई इन द एयर वी से दैट द वेदर इज़ ह्यूमिड। वही है वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर्स की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी तो हम कहेंगे कि आज का दिन जो है वो ह्यूमिड है। ठीक है, इसी तरीके से विंड क्या होती है, द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। इसी तरीके से जेंटल विंड जो मूव करती है उसको ब्रीज कहते हैं, जो फास्ट विंड ब्लो करती है उसको स्टॉर्म कहते हैं। तो विंड क्या है, जो मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूव करती है इसी को हम विंड कहते हैं। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ एयर। एलिमेंट्स ऑफ एयर मतलब एलिमेंट्स कौन
एयर जो है उसके क्या क्या मेन एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो दिन का हम कैसे देखते हैं, जो दोपहर का समय होता है उस 12 बजे उस समय हम मैक्सिमम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, और जो सुबह का समय होता है जब सूरज उगने का समय होता है उस समय जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम टेम्परेचर कहलाता है। इसको किससे मेज़र करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर से ही मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आती है ह्यूमिडिटी मैंने बताया, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और द प्लेस। क्लियर। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का तरीका क्या है, एक इसके लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, हाइग्रोमीटर से ही ह्यूमिडिटी को मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेन एंड स्नो। रेन क्या है, रेन इज़ जनरली द मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। रेन जो है होता है वो मिलीमीटर में मेज़र होता है और इसको इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम रेन गॉज कहते हैं कि प्रतिदिन कितनी या जब बारिश हुई तो कितने सेंटीमीटर रेन पड़ी। वो क्या होता है, एक तरीके का वेसल होता है, उसमें जितनी पर मिनट या वाटर इकट्ठा होता है उसको हम वॉल्यूम मेज़र कर लेते हैं, उसी से पता चलता है कि कितनी बारिश, कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। इस तरीके से हम बारिश को मेज़र कर सकते हैं। क्लियर है। और इसलिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो उसको मेज़र करने के लिए उसी को हम रेन गॉज कहते हैं। रेन गॉज एक तरीके का सिलिंड्रिकल फनल टॉप होता है और बारिश जहाँ हो रही होती है उसको रख देते हैं, उसमें जितना वाटर इकट्ठा होता है उसी को मेज़र कर लेते हैं और इसी से हमको पता चलता है कितने सेंटीमीटर बारिश हुई। उसके बाद आता है विंड। मैंने अभी बताया द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। ये कहाँ से होता है, ड्यूरिंग विंटर व्हेन द विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया टुवर्ड्स द नॉर्दर्न प्लेन्स। ड्यूरिंग विंटर, जाड़े के समय विंड जो होती है वो माउंटेन से नॉर्दर्न इंडिया से नॉर्दर्न प्लेन्स में जाती है। द प्लेन बिकम्स वेरी हॉट। जो प्लेन्स होते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग समर्स और द विंड ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट। और ये रीजन्स जो होते हैं वो वेरी हॉट हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाते हैं। अब आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, मेट्रोलॉजिकल जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं रिकॉर्ड करते हैं वेदर फोरकास्ट को। ठीक है। जो ऐसे साइंटिस्ट जो वेदर की स्टडी करते हैं उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं और ऐसे डिपार्टमेंट को मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं। यही क्या करते हैं, क्लाइमेट, वेदर कंडीशंस, रेन, इन तूफान, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, इन सबके बारे में बताते हैं और हमको जानकारी देते हैं। क्लियर। अब आता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन क्या है, ऐसी फेवरेबल कंडीशन जिसमें हैबिटेट द हेल्प टू ऑर्गेनाइज टू सर्वाइव एंड हैबिट दैट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज टू सर्वाइव एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड हैबिटेट। जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं तो हम लोगों का हैबिटेट अलग तरीके का है। अभी जाड़ों जहाँ पे ठंडक बहुत होती है वहाँ पे जाइए तो लोग जो होंगे उनका हैबिटेट अलग होगा, हेयर्स ज़्यादा होंगे, उनके एनिमल्स जो होंगे उनके हेयर ज़्यादा होंगे, उनका फर मोटा होगा और उनके पैर जो होंगे वो चौड़े होंगे और इस तरीके से बहुत सारी हम चीज़ें देख सकते हैं जो पोलर रीजन्स में या जो ठंडे जगह पे रहते हैं। ऐसे ही जैसे कैमल देखा होगा, अपने पानी को होल्ड कर लेता है काफ़ी दिनों तक, उसके पैर जो होते हैं वो चौड़े होते हैं जिससे उसको आसानी से मिलती है, उसके हेयर नहीं होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। वही जो वहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, इसी को अडेप्टेशन कहते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के बारे में हमने देखा होगा, जो राजस्थान में प्लांट्स देखो तो वहाँ लीफें बहुत कम होंगी और कटीली होंगी, जिसकी वजह से उसमें पानी की कम आवश्यकता होगी और वो खाना अपना बना लेंगे, उनकी स्टेम ही खाना बना लेती है। इसी तरीके से जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे तुमने पत्ते देखे होंगे ऐसे होंगे जहाँ पे पानी रुके ना नीचे बह जाए। इसी तरीके से अलग अलग जगह, अलग अलग फॉरेस्ट में, अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया में, वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के अडेप्टेशन होते हैं। अलग अलग तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से हर्ब्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके की श्रब्स पाई जाती हैं, अलग अलग तरीके का वेजिटेशन और एनिमल्स पाए जाते हैं। और उसी हिसाब से, उसी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने को अडेप्ट करते हैं। क्लियर। अगले हम वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं और उनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है अलग अलग एडेप्टेशन में।